हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 80वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा पेप्टाइड्स। एमिनो अम्लों में बेटा हम पेप्टाइड पढ़ने वाले हैं। बेसिकली पेप्टाइड्स। पेप्टाइड पेप्टाइड बेटा एक लिंकेज होती है, अर्थात बॉन्ड होता है। आपने देखा होगा बेटा, प्रोटीन जो बनी होती है एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। यदि हम बात करें कि प्रोटॉन की बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है। बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर के बेटा प्रोटीन बनाते हैं। यानी कि बहुत सारे जब एमिनो अम्ल पॉलीमेरिक फॉर्म में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में एक वृहद यानी कि हाई मॉलिक्यूलर वेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोटीन। तो एक एमिनो अम्ल और दूसरा एमिनो अम्ल, ये दोनों बेटा जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उस बॉन्ड को कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। तो लिखेंगे 2 and more than 2, more than 2, दो या दो से अधिक, 2 and more than 2 एमिनो एसिड्स, दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल आपस में जिस बॉन्ड से बेटा जुड़ते हैं उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, उस बॉन्ड को कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। देख लीजिए, ये है एक एमिनो अम्ल NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। एक एमिनो अम्ल ये है, दूसरा एमिनो अम्ल, क्योंकि स्टार्ट जो करते हैं हम एमिनो अम्ल से करते हैं बेटा। अभी आगे पढ़ाऊंगा N टर्मिनल और C टर्मिनल, तब हम आपको ये बताएंगे कि कॉमनली N टर्मिनल लेफ्ट साइड जबकि C टर्मिनल राइट साइड लिखते हैं। अर्थात एमिनो ग्रुप सदैव आप कहां लिखेंगे बेटा? लेफ्ट साइड, और COH ग्रुप राइट साइड। ये लेफ्ट ये राइट। अब दूसरा H2N, तो H2N को हम ऐसे लिख सकते हैं HNH, H2N हो गया H2N, CH2 COOH। होगा क्या बेटा? बेसिकली होगा ये कि यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, होगा एक वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के साथ OH ये और एक H ये, H2 हो गया माइनस H2O। एक जल का मॉलिक्यूल निकालकर ये बना रहा है H2N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CO रह गया यहां पर, सिंगल बॉन्ड NH CH2 COOH। ये जो बॉन्ड है CONH बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कहलाता है बेटा, ये बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड, ये बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ये बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड या पेप्टाइड लिंकेज। तो हम कह सकते हैं बेटा क्या? CONH bond is called peptide bond, is called peptide bond।
ये बॉन्ड हमें एमिनो एसिड्स में देखने को मिलता है। और एमिनो एसिड्स जब इस बॉन्ड से बहुत सारी जुड़ जाती हैं आपस में, तब वो हाई मॉलिक्यूलर वेटेड मॉलिक्यूल बनाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटीन। तो बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। ओके, अब एक बात और है बेटा, हो गया कि ये पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज जो है सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगी, या इसके कुछ और नाम भी हो सकते हैं। मतलब जैसे जैसे हम एमिनो अम्ल के मॉलिक्यूल आपस में जोड़ते जाएंगे तो सदैव एक ही पेप्टाइड बनेगी, या उसके भी नाम हैं। तो बेटा इसके नाम हैं, मतलब कह सकते हैं इसके प्रकार हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कई प्रकार का हो सकता है। डाइपेप्टाइड हो सकता है, कम से कम डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड पेप्टाइड हो सकता है, टेट्रापेप्टाइड हो सकता है, या पॉलीपेप्टाइड। मतलब हम कह सकते हैं ये लिंकेज डाइपेप्टाइड लिंकेज हो सकती है, ट्राइपेप्टाइड लिंकेज हो सकती है, या टेट्रापेप्टाइड लिंकेज हो सकती है, या पॉलीपेप्टाइड लिंकेज हो सकती है। टेट्रा के बाद में रुकना नहीं है, पेंटा भी हो सकती है, लेकिन जनरली 3 के बाद भी हम क्या बोल दिया है, पॉली बोल दिया है। ठीक है, अब ये नाम कहां से आया? नाम आया है बेटा अमीनो अम्लों की संख्या के आधार पर। जितने अमीनो अम्ल आपस में संयोग करते हैं उसे वही नाम देते हैं। मतलब अगर हम कह सकते हैं 2 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ रहे हैं एक वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के साथ, तब 2 जुड़े, इसका मतलब डाइपेप्टाइड बनाएंगे, वो डाइपेप्टाइड। और यदि 3 अमीनो अम्ल जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, और 4 जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड। और यदि 4 से अधिक या बहुत सारे एमिनो अम्ल एमिनो एसिड्स जुड़ेंगे तो वो कहलाएगी पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, देखो तो हेडिंग डाल लो बेटा डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड बॉन्ड या डाइपेप्टाइड लिंकेज। When जब एमिनो अम्लों के 2 मॉलिक्यूल when two moles 2 moles of amino acids, when 2 moles of amino acids, when 2 moles of amino acids आपस में संयोग करके ऑन कॉम्बिनेशन संयोग करने पर, ऑन कॉम्बिनेशन when 2 moles of amino acids combine, when 2 moles of amino acid combine, then they form dipeptide, then they form dipeptide bond, तब वे डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। अब बेटा यहां पर बात आई है 2 मोल्स की, 2 मोल अगर एमिनो अम्ल के मिलेंगे, संयोग करेंगे तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये 2 मोल्स एमिनो अम्ल के एक जैसे होने चाहिए या अलग अलग? तो यहां पर ये जो 2 मोल्स लिए हैं एमिनो अम्ल के 2 मोल्स, इसके लिए बात लिख रहे हैं। मतलब these two, ये दोनों these two एमिनो एसिड्स may be same or different,
मतलब ये समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन दो मोल्स से एमिनो के दो मोल्स से सदैव बनेंगे डाइपेप्टाइड ही। अब ये दोनों एमिनो अम्ल अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप देख लो H2N H2N CH CH3 COOH प्लस HNH CH CH3 COOH। दो मॉलिक्यूल हैं, दो मोल हैं, एक ये और एक ये, दोनों समान है। ये है एलालीन एलानीन एलानीन एलानीन, और ये भी क्या है बेटा, एलानीन। ये वाटर के लॉस पर -H2O के लॉस पर, -H2 मतलब ये जो लिंकेज बनाएंगे H2N CH CH3 CO, नया बॉन्ड ये बना CONH, ये बॉन्ड बना है नया, ये है ना, NH CH CH3 COOH हो गया। ये कहलाएगी बेटा डाइपेप्टाइड लिंकेज। डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड से मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब है एमिनो अम्लों की संख्या से। डाइपेप्टाइड बॉन्ड या डाइपेप्टाइड लिंकेज। अब ये दोनों समान थे, ये भी एलालीन ये भी एलालीन, तो हम इसका नाम लिख देंगे एलालीन एलानीन डाइपेप्टाइड बॉन्ड। नाम हो गया इसका बेटा एलानीन एलानीन डाइपेप्टाइड एलानीन एलानीन डाइपेप्टाइड। ठीक, अब देख लेते हैं, जब ये तो समान एमिनो एसिड्स हैं, जब दोनों एमिनो एसिड्स अलग अलग हो तब भी क्या ये डाइपेप्टाइड लिंकेज बन जाएगी? जी बिल्कुल, नोट करते जाओ बेटा। देख लीजिए, एग्जाम्पल नेक्स्ट है H2N CH CH3 COOH प्लस HNH CH NH2 COOH। ठीक है, ये तो वही है एलानीन और ये है एस्पराजीन 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 एस्पराजीन। दोनों एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके जब कंबाइन होंगे बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया हमने -H2, तब बनाया इन्होंने H2N CH CH3 CO, ये नया बॉन्ड बना CONH, ये नया बॉन्ड बना, ये नया बॉन्ड बना बेटा, ये CH NH2 COOH। नाम है बेटा एलालीन एस्पराजीन डाइपेप्टाइड। ये भी डाइपेप्टाइड है, ये भी क्या है, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड नाम है
एलानीन एस्पाराजीन डाइपेप्टाइड हो गया। ठीक है बेटा, तो आज बेटा हमने डाइपेप्टाइड तक सीख लिया, ट्राइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड कल सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।